था कि केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन ये लॉन्च होगी 15 अगस्त 2027 से। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसका चार्ज किसने अज्यूम किया है, तो ये बने हैं यहाँ के हेड कौन, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। ईबेल सिस्टम को किसने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो ये किया जगत प्रकाश नड्डा जी ने। फॉर्मर इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं बाय द नेम ऑफ ह्यूज मॉरिस, एट द एज ऑफ 62 इनकी हाल ही में डेथ हुई है। 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो ऑन 1 जनवरी 2026, ये कौन सा देश बना है, तो ये बना है बुल्गारिया। अमेजन का स्टिंगलेस बीज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड लीगल राइट बाय विच कंट्री, तो ये मिला है पेरू से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी रोल्ड आउट नेशन वाइड वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस इन इंडिया इन जनवरी 2026, तो इसकी अनाउंसमेंट करी है BSNL ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने। अभी विमेंस ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप का टाइटल ये किसने जीता है, ये जीता है बेबीसरा आसू बयाबाना ने। फिर बात करिए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो ये बने एयर मार्शल नागेश कपूर। 2025 में यहाँ पर लगभग 166 टाइगर्स की डेथ हुई है एज पर द डेटा दैट वाज रिलीज्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज NTCA। 1303 मिसिंग पर्सन को ट्रेस किया है दिल्ली पुलिस ने, कौन से ऑपरेशन के अंडर, तो ये ऑपरेशन मिलाप। अभी रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है बाय द नेम ऑफ, यहाँ पे मतलब किसके ऊपर ये पूरा एग्जीबिशन था, तो ये पिपरवाह रिलिक्स ऑफ गौतम बुद्धा, इसके ऊपर पूरा एग्जीबिशन था जिसको अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। जल्लीकट्टू इवेंट 2026 ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है तमिलनाडु के तत्कुरुचि एरिया है वहाँ पर, ये 2026 सीजन का पहला यहाँ पे जल्लीकट्टू इवेंट है। फिर बात करें कि यहाँ पे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल नासिक सोलापुर अकलकोट कॉरिडोर ऑफ 374 किलोमीटर्स वॉज अप्रूव्ड इन महाराष्ट्र। दिस हाईवे प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड अंडर विच स्कीम, तो ये है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये आपका लास्ट क्लास का पूरा कंटेंट जो हमने सैटरडे में डिस्कस किया था। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक अपॉइंटमेंट से होगा जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने कल ही देखा था कि जो सोमेन सेन है वो बने हैं केरला के, राइट। और अभी झारखंड की बात करें तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं महेश शरद चंद्र सोनाक, यानी कि ऑप्शन नंबर A आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया किसने, सेंटर ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। तो नाम याद रहेगा जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक। फिर है ऑन विच डेट इंडियाज फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर बाय द नेम ऑफ रानी वेलु नाचियार बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड। तो कौन सी डेट को भारत की पहली फीमेल फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है रानी वेलु नाचियार, इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं 3 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो 3 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। भारत की पहली ये फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर है और इनका बर्थ होता है 3 जनवरी 1730 को, ठीक है, यानी कि 1730 को। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना कि अभी हाल फिलहाल में 2025 में एक स्पोर्ट्स था जिसका 2024 या 25 में एक स्पोर्ट्स था जिसका मैस्कॉट जो है वो वीर मंगई रखा गया था, तो उस स्पोर्ट्स का नाम क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब ये वीर मंगई कौन है, तो ध्यान रखना है आपको कि तमिल के लोग इनको प्राउडली वीर मंगई के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रेव वुमेन। एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एंड शी वॉज अ क्वीन ऑफ शिवगंगा स्टेट विच वॉज अ परमानेंटली सेटल्ड जमींदारी स्टेट इन दी रामनाथ सब डिवीजन ऑफ द मदुरा डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो याद रहेगा इंडिया की फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर बाय द नेम ऑफ रानी वेलु नाचियार, जिनको वीर मंगई के नाम से भी जानते थे, और ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन विमेन हॉकी टीम। तो इंडियन विमेन हॉकी टीम की यहाँ पर चीफ कोच कौन बने हैं, तो ये बने हैं जॉर्ज मर्जने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। अगेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है स्पोर्ट्स से, तो हॉकी इंडिया ने अनाउंसमेंट इनकी करी है और यही बन चुके हैं चीफ कोच ऑफ द इंडियन विमेन हॉकी टीम। और ये काफ़ी जाने माने डच हॉकी कोच भी रह चुके हैं और इनकी कोचिंग में ही जो इंडियन विमेन की हॉकी टीम है उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में हिस्टोरिक 4th प्लेस पर यहाँ पे फिनिश किया था, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा वर्ल्ड ब्रेल डे 2026 हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें, लुइस ब्रेल का यहाँ पे बर्थ डे होता है जिस दिन हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं 4 जनवरी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। और लुइस ब्रेल ने ही यहाँ पे जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार किया था, उसकी इन्वेंटर है और उन्हीं के बर्थडे को मार्क करने के लिए हर साल 4 जनवरी को बनता है वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ही इज इन्वेंटर टू द टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रूशियल रोल इन एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इंक्लूजन फॉर द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, राइट। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी की बात करें तो देखिए 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, 3 को रानी वेलु नाचियार का बर्थ एनिवर्सरी है एंड 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे है।
Next question, where did the Ministry of Ayush celebrated the 9th Siddha Day on 3rd January 2026? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये 9th सिद्धा डे 3rd जनवरी को कहाँ पे सेलिब्रेट किया है? तो ये किया है चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो वो जाएगी सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो ये आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया किसने? हमारे देश की जो वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन ने। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये पूरा सेशन यहाँ पे चल रहा है। और इसके अलावा सिद्धा डे की बात करें तो ये बनता है 6 जनवरी को। ठीक है, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? सेज अगस्तिया की। और सेज अगस्तिया कौन थे? तो इनको हम कंसिडर करते हैं द फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। तो सिद्धा मेडिसिन के फादर सेज अगस्तिया, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी 6 जनवरी की, जिस दिन सेज सिद्धा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो पूरा सेलिब्रेशन है यहाँ पे सिद्धा डे का, 9 सिद्धा डे का, तो ये पूरा वेन्यू कहाँ पे चल रहा है? ये चल रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर उदासीन भक्त्स ऑन 2 जनवरी 2026? तो उदासीन भक्तों के लिए कहाँ पर किस स्टेट ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम का लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है असम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी कुछ समय पहले असम न्यूज़ में भी था, क्योंकि असम बना है पहला स्टेट टू लॉन्च दी यहाँ पे जो स्टेट पे कमीशन को, 8वें स्टेट पे कमीशन को लॉन्च करने वाला, स्टैब्लिश करने वाला पहला स्टेट भी असम ही यहाँ पे बना है। तो अभी वापस से उदासीन भक्तों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम को लॉन्च करने वाला भी स्टेट कौन सा बना? दैट इज़ असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें यहाँ पे 1500 रुपये का, मतलब 1500 रुपीज़ का एक मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू दी सेलिब्रेटेड कैलिब्रेट वैश्वनाइट मॉन्क्स, जो कि एसोसिएटेड रहेंगे सतराज से। ठीक है, अक्रॉस द स्टेट। एंड स्कीम की बात हुई थी लास्ट ईयर के बजट में, जो स्टेट बजट हुआ था उसमें, लेकिन अभी हाल ही में इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल यूथ सेल चैंपियनशिप 2026 विल बी हेल्ड एट चेन्नई पोर्ट? तो चेन्नई पोर्ट पे जो इंडिया इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप है 2026, उसका कौन सा एडिशन यहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है 11th एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो इवेंट है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 10 जनवरी से तक ये चलने वाला है। एंड इसके अलावा ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरनेशनल यूथ सेलिंग रिगाटा है। एंड इसमें 117 यंग सेलर्स यहाँ पर आते हैं और इन्होंने मतलब रजिस्टर्ड किया अक्रॉस दी 13 कंट्रीज़। और ये हो कहाँ पर है? चेन्नई पोर्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा दैट हु अनाउंस्ड इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू फॉर दी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट? तो किसने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी कि इंडिया ने अचीव किया है इट्स फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू फॉर दी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट? तो यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है अश्विनी वैष्णव जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू फॉर दी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। और इस डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट किसने करी है? हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। और ये जो पूरी यहाँ पे ब्रेक थ्रू है, द ब्रेक थ्रू वाज अचीव्ड इन माउंटेन टनल 5 विच इज लोकेटेड इन दी पालघार डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी महाराष्ट्र। एंड यहाँ पर जो टनल है वो लोकेटेड है बिटवीन दी विरार एंड दी बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशंस एंड इट्स टोटल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर, right? And it is one of the longest mountain tunnel in the district and the tunnel was excavated by the from the both side, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे इधर से भी ओपन है वो उधर से भी ओपन है एंड ये टुवर्ड्स मुंबई एंड दिस इज टुवर्ड्स दी अहमदाबाद। ठीक है, तो याद रहेगा किसने अनाउंसमेंट करी है? अश्विनी वैष्णव जी ने। फिर है द मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच पीरियड? तो किस पीरियड के लिए यहाँ पे मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम का लॉन्च किया गया? तो ये हुई है फाइनेंशियल ईयर 26-31 के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर 2031 तक के लिए ये मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया फॉर दी 6 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड इसमें जो पूरा आउटले है वो कितना है? 4531 करोड़ रुपीज़ का। इट इज़ टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपेंड इन टू ग्लोबल मार्केट एंड द स्कीम प्रायोरिटाइज द MSMEs एंड फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स एंड सपोर्टर्स फ्रॉम दी ट्रेड फेयर बायर्स सेलर मीट्स एंड न्यू एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। एंड इसकी बात करें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू मार्केट लिंक्स सपोर्ट मैकेनिज्म। और इसके अंदर अगर हम बात करें, इट्स कम अंडर दी INR 25,060 करोड़ एक्सपोर्ट्स प्रमोशन स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय दी यूनियन कैबिनेट इन दी November 2025। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, किसका पर्पस क्या है? मतलब एक्सपोर्ट को लेके पूरा बात चल रहा है और ये कितने साल के लिए इसको अप्रूवल मिला है? ये मिला है 2026 से 2031 के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी 29th DG ऑफ दी BRO? तो BRO की यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर 29वें DG कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने किसका स्थान यहाँ पर लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को। एंड BRO की बात करें 1916 में स्टैब्लिशमेंट होती है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ये हो जाएंगे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, तो ये बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर।
चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट ये बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। CMD ऑफ FCI ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द उड़ीसा ये बनी है अनु गर्ग। एथलीट कमीशन की यहाँ पे चेयरपर्सन कौन बनी है BWF में? PV सिंधु। CEO कौन बने हैं कॉल इंडिया की? तो ये बने हैं B साईराम। रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? सलीम अहमद। MD एंड CEO ऑफ एयरटेल इंडिया ये बने हैं शाश्वत शर्मा। न्यू CIC ऑफ इंडिया ये बने हैं राजकुमार गोयल। एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ये बनी है संगीता बरुआ। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज़ बिन रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ पे कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से लगभग 10 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। काफ़ी लोग यहाँ पे जो है इल हुए हैं, मतलब वो बीमार हुए हैं। तो हम कौन से शहर की बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं इंदौर की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट्स ऑफ सेवरल डेथ्स एंड डजन फॉलिंग इल ड्यू टू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन इंदौर मध्य प्रदेश, अ सिटी दैट हैज़ बीन रैंक्ड अमंग इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर मैनी ईयर्स एंड दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम। एंड अगर हम बात करें, इंदौर को काफ़ी समय से यहाँ पे इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं अंडर द स्वच्छ भारत अभियान फॉर सेवरल ईयर्स। एंड ये उसके सैनिटेशन रिकॉर्ड पे क्वेश्चनिंग करता है। तो याद रखना आपको, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंदौर की बात कर रहे हैं। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हुम डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम्स इज बीइंग हेल्ड कैप्टिव बाय द US टू। तो अभी यहाँ पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जिसको भी क्लेम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने कैप्चर कर लिया है? तो ये है निकोलस मादुरो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 3 जनवरी 2026 को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इस चीज़ को क्लेम किया है। एंड इन्होंने निकोलस मादुरो, उनकी वाइफ को यहाँ पे क्या किया है? कैप्चर कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो एक ड्रग कार्टेल को यहाँ पे चला रहे थे, काफ़ी अदर क्राइम्स में वो इन्वॉल्व थे एंड काफ़ी महीनों से प्रेशर दे रहे थे निकोलस मादुरो पर कि वो यहाँ से अपने पद से हट जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे निकोलस मादुरो उनकी वाइफ को जो है कैप्चर किया है US के ट्रूप ने। एंड इन्हीं सब के बीच में अब वेनेजुएला की इंतरिम जो प्रेसिडेंट है वो बन चुकी हैं, दैट इज डेल्सी रॉड्रिग। तो ये आपका पूरा कंटेंट था। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू, और जो भी हमने डिस्कस किया आज की पूरी क्लास में उसका हम कोई रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। साथ ही में आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्या आपके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, नेगेटिव फीडबैक्स हैं, आप उनका भी हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। क्या क्या इंप्रूव हम लोग कर सकते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पूरा ओवरव्यू अगर हम करें तो सबसे पहले हमने देखा कि चीफ जस्टिस कौन बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। महेश शरद सोनाग करके बने हैं यहाँ के नए चीफ जस्टिस। रानी वेलु नाचियार भारत की पहली विमेन फ्रीडम फाइटर हैं ये, और 3 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इंडिया वुमेंस हॉकी टीम के यहाँ पे जो है कोच बने हैं कौन? ये बने हैं जॉर्ज मर्जने करके। वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें 4 जनवरी को बनता है। 9 सिद्धा डे चेन्नई में आप लोगों को ध्यान रखना है। उदासीन भक्त के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम लॉन्च करी है असम गवर्नमेंट ने। इंडिया इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप चेन्नई पोर्ट पर हुई है इसका इनॉग्रेशन। मुंबई अहमदाबाद रेल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को अनाउंस किया अश्वनी वैष्णव ने। मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम फाइनेंशियल 2026 to 31 के लिए लॉन्च की गई है एक्सपोर्टर्स के लिए। फिर बात की 29th DG ऑफ द BRO, तो ये बने हरपाल सिंह। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से इंदौर में दर्जनों लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या हुए हैं, उनकी बेसिकली वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। ठीक है, निकोलस मादुरो की बात करें, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में इनको और इनकी वाइफ को यहाँ पे US ग्रुप ने कैप्चर कर लिया है। राइट, तो ये पूरा कंटेंट था आप लोगों का जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अभी जो है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं, तो आंसर था यहाँ पे जेरड आइजक मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर A। और आज आप लोगों को यहाँ पे रिसेंटली मुझे बताना है कमेंट करके कि हु वॉन दी विमेंस ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल 2025। साथ ही में जो यहाँ पे रैपिड चेस चैंपियनशिप होती है उसमें कौन जीता है, मेंस विमेंस दोनों कैटेगरी में, और इंडिया में इंडिया की तरफ से किसने यहाँ पे मेडल्स को जीता है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है।